सुमित्रा, आज धान की बुआई शुरू करनी है। आकाश को जगा दिया क्या? आज उसे भी खेत पर साथ चलना होगा। जगा दिया है, पर वो रात भर पढ़ रहा था। शहर से उसकी नौकरी का जो फॉर्म भरा था, उसका इम्तिहान पास आ रहा है। पढ़ाई तो ठीक है भाग्यवान, पर हाथ की मेहनत ही अंत में साथ देती है। पिछले साल ओलों ने कमर तोड़ दी। इस बार फसल अच्छी हुई तो ही आकाश के शहर जाने का खर्चा निकल पाएगा। तभी आकाश कमरे से बाहर निकला। नहीं बाबूजी, मैं चलूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं दिन में खेत का काम करूंगा और रात को पढ़ाई। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। बेटा आकाश, ये जो जमीन है ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारा मान है। इसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इसी के भरोसे मैं तुझे बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। बाबूजी, मैं बड़ा आदमी बनकर भी इस मिट्टी को नहीं भूलूंगा। मैं चाहता हूँ कि शहर जाकर ऐसी नौकरी करूं जिससे हमारे गांव के किसानों को साहूकारों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बाप बेटे कंधे पर हल और कुदाल रखे खेतों की ओर चल दिए। शाम को जब परिवार थका हारा घर लौटा तो दरवाजे पर लाला धनीराम खड़ा था। लाला गांव का सबसे बड़ा सुखखोर था। उसे देखते ही रामशरण के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। रामशरण, राम राम। बहुत दिनों से नजर नहीं आए। वो पिछले साल के कर्ज का ब्याज कब जमा कर रहे हो? लाला, बस इस फसल के कटने का इंतजार है। धान बहुत अच्छा हुआ है, आवक होते ही पाई पाई चुका दूंगा। सुना है तुम्हारा लड़का शहर जाने की तैयारी कर रहा है। रामशरण, चादर देखकर पैर पसारने चाहिए। गरीब का बच्चा अगर हवा में उड़ेगा तो गिरेगा तो बहुत चोट लगेगी। लाला जी, सपने देखना और उन्हें पूरा करना अमीरी गरीबी का मोहताज नहीं होता। आप अपने ब्याज की चिंता कीजिए, वो वक्त पर मिल जाएगा। पर मेरे और मेरे परिवार के मान सम्मान पर टिप्पणी मत कीजिए। लाला तिलमिला गया। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। ठीक है, अगले महीने की 10 तारीख याद रखना। आकाश, तूने लाला से पंगा क्यों लिया? वो बुरा आदमी है। माँ, चुप रहने से ही ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। बाबूजी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी हम दबकर क्यों रहें? बेटा, तू सही है, पर कभी कभी सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। मुझे बस डर है कि लाला कहीं हमारी जमीन पर कोई चाल न चल दे। शहर से नई रेशमी साड़ी और सोने के कुंडल पहनकर सुमित्रा का पैर अब जमीन पर नहीं पड़ते थे। रामशरण के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि लाला से लिया कर्ज एक फांसी का फंदा है। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था और गांव के गलियों में सन्नाटा था, रामशरण के घर के सामने एक साधु महाराज आकर ठहरे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं लंबी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माते, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? और अगर हो सके तो एक मुट्ठी अन्न दे दो। नारायण तुम्हारा भला करेंगे। सुमित्रा उस वक्त ओसरे में बैठी अपनी नई साड़ी तह लगा रही थी। उसे साधु की आवाज एक शोर जैसी लगी। कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाए? सुबह से तीसरा भिखारी आया है। जाओ बाबा, यहाँ कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। बेटी, मैं कोई भिखारी नहीं, केवल प्यासा मुसाफिर हूँ। घर आई लक्ष्मी को ऐसे दुत्कारना शोभा नहीं देता। जल पिलाना तो सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की बातें मुझे मत सिखाओ बाबा। तुम जैसे लोग हट्टे खट्टे होकर मांगते फिरते हो। जाओ कहीं काम धंधा करो और देखो यहाँ अपनी धूल मत झाड़ना। मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। चलो निकलो यहाँ से। अहंकार जब सर चढ़कर बोलने लगे तो विनाश निश्चित होता है। तुझे अपनी सुंदरता और इन तुच्छ गहनों पर बड़ा मान है ना? जिस अन्न को देने से तू कतरा रही है, उसी के एक एक दाने को तू तरसेगी। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और एक ठंडी सांस ली। उसकी सौम्य मुद्रा अब कठोर होने लगी थी। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और सुमित्रा की ओर देखा। सुन अभिमानी स्त्री, आज से ठीक 1 महीने बाद जब चांद आधा होगा, तेरे घर की सुख शांति कपूर की तरह उड़ जाएगी। जिस साड़ी और गहनों का तुझे घमंड है, वो तेरे बदन पर बोझ बन जाएंगे। तेरी जुबान की कड़वाहट ही तेरे दुख का कारण बनेगी।
जा, मेरा शाप तुझे और तेरे घर को तब तक घेरे रहेगा जब तक तेरा अहंकार मिट्टी में न मिल जाए। धमकी किसे दे रहे हो? मेरे मायके में इतना अनाज है कि तुम जैसे 100 साधु पल जाए। जाओ, अपना रास्ता नापो। साधु मुड़े और तेज कदमों से गांव के बाहर की ओर निकल गए। शाम को जब रामशरण खेत से लौटा तो उसने देखा कि सुमित्रा थोड़ी डरी हुई है, पर उसके तेवर अभी भी कम नहीं हुए। उसने रामशरण को पूरी बात बताई, लेकिन अपनी बदतमीजी छुपाकर। आज एक पाखंडी बाबा आया था। पानी नहीं दिया तो अनाप शनाप बकने लगा। कह रहा था कि हम बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या किया सुमित्रा? साधु संतों को द्वार से खाली नहीं भेजते। तूने उनका अपमान किया। अरे, उनकी दुआ घर बनाती है और उनकी हाय घर उजाड़ देती है। तुम तो हो ही डरपोक। वो कोई ठगा होगा। तुम बस अपने काम से काम रखो। तभी घर में आकाश दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लिफाफा था। बाबूजी, लाला धनीराम के आदमी आए थे। ये नोटिस दे गए हैं। इसमें लिखा है कि अगर अगले 15 दिनों में पैसे नहीं चुकाए तो हमारे खेत उसके हो जाएंगे। सुमित्रा का चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या हुआ? बेच देंगे थोड़ी सी जमीन? वैसे भी खेतों में रखा ही क्या है? चुप कर। वह जमीन नहीं, हमारी माँ है। तेरी साड़ी और गहनों की हवस ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। साधु महाराज ने सही कहा था, तेरा अहंकार हमें ले डूबेगा। साधु के शाप के बाद जैसे रामपुर गांव के सितारे ही बदल गए। आसमान में बादल तो आते पर बिना बरसे निकल जाते। रामशरण के खेत सूखने लगे और लाला धनीराम की दी गई मोहलत खत्म होने लगी। 10 तारीख की सुबह लाला धनीराम आंगन में आया। उसके हाथ में वही कागज था जिस पर रामशरण ने अंगूठा लगाया था। रामशरण, समय पूरा हुआ। या घर और खेत खाली करो। लाला, इस बार सूखा पड़ गया है। कुछ दिन और दे दो, मैं मजदूरी करके पैसे चुका दूंगा। अरे लाला, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मेरे भाई शहर से आएगा तो तुम्हारे मुंह पर पैसे मार देगा। थोड़े रुपयों के लिए घर में घुस आए। अरे ओ घमंडी औरत, तेरे भाई का संदेशा आया है। उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। और रही बात तेरी इन गहनों की, तो सुन, ये नकली पीतल के हैं जिन पर सोने का पानी चढ़ा है। शहर के जिस सुनार से तूने ये खरीदे वो मेरा ही आदमी था। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सारा गुमान, सारी चमक एक पल में मिट्टी में मिल गई। चलो बाहर निकलो सबके सब, अब ये घर मेरा है। रामशरण और उसके परिवार को अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। वे एक पुराने पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे। सुमित्रा की वह कीमती रेशमी साड़ी अब धूल से सनी थी। मुझे माफ कर दो रामशरण। मेरी जिद और मेरे घमंड ने तुम सबको सड़क पर ला खड़ा किया। मैंने साधु महाराज का अपमान किया। मैंने इस मिट्टी का अपमान किया। मैं कितनी अंधी थी। पछतावा ही प्रायश्चित है सुमित्रा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तभी वही साधु महाराज उधर से गुजरे। उन्हें देखकर सुमित्रा दौड़कर उनके चरणों में गिर गई। महाराज, मुझे पत्थर मारिए, मुझे दंड दीजिए, पर मेरे परिवार को बचा लीजिए। मेरी सजा मेरे बच्चों और पति को मत दीजिए। मैं अपना सब घमंड त्यागती हूँ। बेटी, शाप तो केवल एक आईना था जो तुझे तेरी सच्चाई दिखा रहा था। जिस दिन इंसान के भीतर का मैं मर जाता है, उसी दिन उसके दुखों का अंत हो जाता है। जा, तेरा कठिन समय समाप्त हुआ। जैसे ही साधु ने ये कहा, आसमान में गड़गड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया। उसी समय गांव का एक डाकघर का डाकिया भागता हुआ आया। आकाश, बेटा आकाश, शहर से तुम्हारी सरकारी नौकरी का पत्र आया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हें बड़े दफ्तर में बाबू की नौकरी मिल गई है। कुछ महीने बीत गए। अब सुमित्रा बदल चुकी थी। वह अब रेशमी साड़ियों में नहीं, बल्कि सादगी में रहती थी। अब उसके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता था। वह खुद अपने हाथों से साधु संतों
और गरीबों को भोजन कराती